बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर एस्पायरेंट्स, जब हमने लास्ट टेस्ट को शेड्यूल्ड किया था तो उसके अंदर कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स अगेन एंड अगेन यूज़ हो रही हैं, जिनके अंदर बे है, गल्फ़ है, फेमस स्ट्रेट आते हैं, इस्थमस आते हैं, आइलैंड है, पेनिनसुला, लेक और कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिनको बाज़ औक़ात हम एज़ इट इज़ यानी कि एक किस्म का क्रैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, आप उसकी बेसिक डेफिनेशंस को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर जो जियोग्राफिकल टर्म्स हैं उनकी क्लैरिफिकेशन की जाए और साथ साथ मैप की मदद से भी आपको ये बात समझाने की कोशिश की जाए, डायग्राम की मदद से, फिगर्स की मदद से। और इसके अलावा जब भी आपने ज्योग्राफी की तैयारी करनी है तो एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपके रूम में आपका जो स्टडी एरिया है, आपका जो घर है, वहाँ पे आपके पास एक वर्ल्ड मैप का होना बहुत ज़रूरी है। और वर्ल्ड मैप से आप चीज़ों को फिर तलाश करने की कोशिश करें कि आज जो मैंने टेस्ट दिया और उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की बात की गई है या पर्शियन गल्फ़ की बात की गई है या अरेबियन पेनिनसुला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, तो क्या मुझे वो मैप के अंदर नज़र भी आता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट करता है। इस पर्पज़ के लिए आप सबके पास एक मैप मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अपने पास एक मैप लेके रखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बे है और उसके कंपैरिजन में हमारे पास गल्फ़ है। ठीक है, तो बे और गल्फ़ की सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे कि जो बे होता है, ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसके 3 साइडों में यानी कि 3 अतराफ में जो कि लैंड से घिरी हुई होती है। एक ऐसी वाटर बॉडी जिसकी तीनों तरफ लैंड हो उसे हम बे बोलते हैं, उसे हम खलीज बोलते हैं। इसी तरह एक ऐसी वाटर बॉडी जिसकी तीनों साइड में लैंड हो उसे हम गल्फ भी बोलते हैं। और इन दोनों बे और गल्फ के दरमियान एक माइनर सा डिफरेंस होता है, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो बे होता है इसकी जो ओपनिंग होती है ये वाइड होती है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये इसका जो माउथ है ये थोड़ा सा वाइड होता है, स्प्रेडेड होता है। जबकि जो गल्फ है इसकी जो ओपनिंग होती है ये वेरी नैरो होती है, तंग रास्ता होता है यहाँ से जहाँ से वाटर एंटर करता है और ये 3 साइडों से फिर खुश्की से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस है। जबकि अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो जो बेस होते हैं ये स्मॉल होते हैं और जो गल्फ होते हैं ये अमूमी तौर पे लार्ज यानी कि लार्ज मैस ऑफ द वाटर होते हैं, लार्ज बॉडी ऑफ द वाटर होते हैं। तो खलीज में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल है जो कि बांग्लादेश के साथ है, बे ऑफ हीफा है ये इसराइल के अंदर है, इसके साथ साथ हडसन बे है। तो ये कुछ बेस की एग्जांपल हैं। तो ये आपने यहाँ से बेस को क्लियर रखना है माइंड के अंदर और मैप में जाके भी जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियरली ये चीज़ नज़र आ जाएगी। गल्फ़ की अगर हमने बात की जैसे, तो गल्फ़ के अंदर पर्शियन गल्फ़ है जिसे आप खलीज फारस बोलते हैं, खलीज ओमान बोलते हैं, खलीज मैक्सिको बोलते हैं। तो पर्शियन गल्फ़, ईडन गल्फ़ और इसके साथ साथ मैक्सिको जो गल्फ़ है ये आपके पास आते हैं। और इनके इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है बेसिक वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट चीज़ आती है स्ट्रेट और इस्थमस, जो कि हमारे टेस्ट का पार्ट था कि स्ट्रेट क्या चीज़ होती है और इस्थमस क्या चीज़ होता है। तो बेसिकली जो स्ट्रेट है ये एक स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर है जो कि सैंडविच हुई हुई है बिटवीन द लार्जर बॉडीज ऑफ द लैंड। यानी यहाँ पे भी सारी लैंड है और यहाँ पे भी सारी लैंड है और आप दो वाटर बॉडीज जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं थ्रू अ नैरो पैसेज, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। इसके बरक्स जो इस्थमस होता है वो बेसिकली नैरो पैच होता है लैंड का, जो कि दो लार्जर बॉडीज ऑफ द लैंड को कनेक्ट कर रहा होता है, जबकि इसके ऊपर सारा यहाँ पे वाटर बॉडी होती है। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो गया कि खुश्की का छोटा सा हिस्सा जो कि खुश्की के दो बड़े हिस्सों को कनेक्ट करता है वो इस्थमस है, और पानी का एक छोटा सा रास्ता जो कि दो बड़े पानियों को कनेक्ट करता है दैट इज नोन एज आर स्टेट। स्टेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट स्टेट है उसके अंदर स्टेट ऑफ हरमोज आ जाता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आ जाता है, इसके साथ साथ पाल्क स्टेट है जो कि श्रीलंका को इंडिया से करता है, सेपरेट करता है। इसके साथ साथ मलाका स्टेट है जो कि इंडोनेशिया और जो मलेशिया है यहाँ पे वाक़ है, उनके दरमियान में सिचुएट करता है। इसके साथ साथ अगर हम इस्थमस की बात करें तो इस्थमस ऑफ पैनमा है जो बेसिकली लिंक हो जाता है सारे का सारा, और इसके साथ साथ इस्थमस ऑफ सुइज़ है। तो ये दो मेजर इस्थमस हैं। इसके अलावा मजीद इस्थमस भी आपने टेस्ट के अंदर किसी भी बुक से जनरल नॉलेज की ज़रूर पढ़े होंगे, जबकि इनका जो मेजर डिफरेंस है वो जो मैंने आपको बताया है वो कुछ इस तरीके से है। अब हम और दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक आइलैंड होता है और एक पेनिनसुला होता है। आइलैंड बेसिकली एक ऐसी बॉडी ऑफ द लैंड होती है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, यानी जिसके चारों तरफ पानी होगा वो आइलैंड होगा ज्योग्राफी के अंदर।
और आइलैंड के अंदर जैसा कि आप जानते हैं मालदीव्स है, श्रीलंका है, इस तरीके के सारे ये आइलैंड कहलाते हैं। जबकि जो पेनिनसुला होता है, तो पेनिनसुला बेसिकली एक ऐसी लैंड बॉडी होती है जिसके 3 अतराफ में पानी होता है, जबकि एक साइड में उसके लैंड होता है। जैसे अरेबियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला है और इसके साथ-साथ अलास्का का पेनिनसुला है। यानी ऐसी लैंड बॉडी जो कि 3 अतराफ से वाटर से घिरी हुई है, वो पेनिनसुला है, और ऐसी लैंड बॉडी जिसकी चारों तरफ में पानी है, वो हमारा आइलैंड कहलाती है। इसके बाद हम लेक की बात करते हैं, जो कि झील होती है। तो झील आइलैंड का ऑपोजिट हो जाता है। तो झील बेसिकली ऐसी लेक जो होता है, ये ऐसी वाटर बॉडी होती है जिसके चारों तरफ में खुश्की होती है, ठीक है। जैसे आपके पास इसकी मेजर एग्जांपल में लेक बैकल है, लेक विक्टोरिया है, और पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ झीलें आपने देखी भी होंगी और आप उनके बारे में सुनते भी होंगे। तो झील सैफुल मलूक वगैरह हैं। तो ये बेसिक इनके दरमियान डिफरेंस है जो कि आप लोगों ने क्लियर करना है। इसके साथ साथ डेजर्ट होते हैं और रिवर्स होते हैं, स्ट्रीम होती है, और दूसरी जितने भी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो इंशाल्लाह नए चैनल के ऊपर हमारे शेयर की जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप तमाम लोगों को इससे फ़ायदा हो, और जिन लोगों ने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल पे ज़रूर जाएँ। इसके बाद हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स को, इंग्लिश को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन इसी तरीके से स्टडी करेंगे। वाइट बोर्ड के ऊपर भी और पेपर के ऊपर भी मेरी कोशिश होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई है और आपने कोई चीज़ सीखी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।